जय हो द्वारकाधीश। आज शाम की उनके दिल की बातें ये रहेगा टॉपिक, और क्या हो सकती है वो बातें ये जानने की कोशिश करेंगे। आज के रीडिंग से टैरो भी देखेंगे, साथ ही साथ ओरेकल मैसेजेस। शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट करें या नहीं, इट डिपेंड्स। रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में 1111 टाइप कर सकते हैं। और रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। पहला जो कार्ड मिला है वो है द हर्मिट का। तो शायद दोनों के बीच में खामोशी चल रही है, ना आप उनसे बात कर रहे हैं ना आपके पर्सन आपसे बात कर रहे हैं, लेकिन दिल है दिल में मन से ये आपको याद करते हुए जरूर दुआएं प्रार्थनाएं कर रहे हैं कि बस ये साइलेंट मोड खत्म हो जाए और आप दोनों की बातचीत दोबारा शुरू हो। अगला कार्ड है टू ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। यहाँ पे भी कम्युनिकेशन को लेके शायद कुछ दिक्कत है, मतलब इसके आंखों के ऊपर जैसे पट्टी बंधी हुई है और ये तीर चलाने की कोशिश कर रही है। तो कोई भी इसको आप कह सकते हैं थोड़ा सा या तो बेवकूफ समझेगा, या फिर ये बहुत ज्यादा ट्रेन होनी चाहिए कि ये अपने आप को साबित कर रही है। तो कुछ ना कुछ तो शायद आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस है। आपकी सोच शायद अलग है और इनकी सोच अलग है। तो कोई तो है जो अपने आप को सही साबित करना चाहता है, और कैसे मैं अपने आप को सही साबित करूं इसके बारे में शायद सोच विचार ये कर रहे हैं, या फिर इनको लग रहा है कि आप ऐसी कुछ कोशिश कर रहे हैं। अगला कार्ड है नाइन ऑफ सॉर्ड्स, नाइन ऑफ वांड्स, फायर साइन एरीज लियो सैजिटेरियस। बहुत ज्यादा प्लानिंग कर चुके हैं और अब थक के ये जैसे पेड़ के नीचे बैठा है वैसे ही ये भी थक चुके हैं कि चलो जिंदगी में अब जो होना होगा वो हो जाएगा, मैंने तो अपनी तरफ से हर एक कोशिश कर ली है। तो इससे ज्यादा तो ये अपने आप को ना तो डिस्टर्ब करना चाहते हैं, ना ही और कुछ प्लानिंग करने की हिम्मत इनमें है। अगला कार्ड है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। ये जैसे डफली बजा के कुछ बताने की कोशिश कर रही है, वैसे ही आपके पर्सन आपकी तरफ से किसी बात के लेके तो कुछ सोच रहे हैं कि आपकी तरफ से उनको कुछ आंसर चाहिए, और आप शायद कम्युनिकेशन करने के लिए रेडी नहीं है और इनको बेसब्री से इंतजार है आपसे बातचीत का। अगला कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। ये जैसे अपने आप को बिजी रखने की कोशिश कर रही है, वैसे ही आपके पर्सन को भी लग रहा है कि आप जानबूझ के उनको नजरअंदाज कर रही हैं, या तो आप अपने काम में बहुत ज्यादा मसरूफ है या फिर अपनी फैमिली की वजह से आप इस तरह से उनके साथ पेश आ रहे हैं। अगला कार्ड है किंग ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस। दिल तो इनका काफी ज्यादा आपको पुकार रहा है, लेकिन इमोशनल होके ये जब आपके बारे में सोचते हैं तो सिर्फ खामोश बैठ जाते हैं। इनका सामने से बात करने का मन होते हुए भी ये कोई एक्शन नहीं लेते, क्योंकि इनको लगता है कि इन्हें आपके सामने इस तरह से नहीं दिखाना है कि ये आपके लिए तरस रहे हैं। तो अपनी एक अलग इमेज ये आपके सामने साबित करना चाहते हैं। और फाइनल कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस। ये भी अपनी दुनिया में जैसे अपने तरीके से जिंदगी जी रही है, ऐसा ये दिखा रही है। वैसे ही आपके पर्सन को लग रहा है कि आपको भी पता है और इन्हें भी पता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच है। कई सारी आप दोनों की बातें हैं जो सिमिलर है। तो खामोशी की वजह से इस तरह से दूरियां और ज्यादा बढ़ने के लिए आप दोनों को कोशिश करनी चाहिए इस खामोशी को मिटाने के लिए। ये तो शायद अपनी तरफ से कोशिश करना चाहते हैं, लेकिन आपका अगला कदम क्या होगा ये उनकी समझ में नहीं आ रहा है। कीप शाइनिंग इवन व्हेन द अदर्स हैव क्वाइट। तो आप शायद काफी ज्यादा शांत बैठे हुए हैं, और ये तो आपके सामने इस तरह से नहीं आना चाहते कि इन्हें आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है। इसलिए दुआएं प्रार्थना मैनिफेस्टेशन इसके ऊपर ही इनका फोकस है। होल्ड योर ग्राउंड,
एंड शाइन ब्राइट एंड अनवेवरिंग। तो अपने आप को सही साबित करने की शायद इन्होंने जिद ठान के रखी है, इसलिए ये ग्राउंडेड एनर्जी में है। मतलब ये या तो आपसे कांटेक्ट करने की चाहते तो है, लेकिन उसके बावजूद भी अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं कि नहीं, मुझे सामने से बात नहीं करनी है, मुझे अपने आप को संभाल के रखना है। उसको जब बात करनी होगी वो करेगा या करेगी, तो तब तक उस वक्त तक इनको अपने आप को गुस्से तक नहीं पहुंचने देना है। ये सिर्फ उसी बात के ऊपर फोकस करके है। इट इज नॉट द स्टार्स बट इन योर सेल्फ। डेस्टिनी जैसा इनको लग रहा है कि कुछ होता नहीं है। डेस्टिनी वैसी होती है जैसे हम क्रिएट करना चाहते हैं। तो आप दोनों की किस्मत में क्या होगा, ये सवाल जब उनके मन में आता है तो उन्हें लगता है कि आप दोनों एक दूसरे की किस्मत में आने की कोशिश कर सकते हैं, एक दूसरे की लाइफ में आप एंटर कर सकते हैं। अगर वो कोशिश नहीं हो रही है तो उसको सिर्फ डेस्टिनी का नाम देने से बात नहीं बनेगी कि किस्मत में नहीं था इसलिए हम दोनों ऐसे नहीं मिले, ऐसा उनको नहीं लगता। मतलब किस्मत ये खुद अपने बलबूते पे बनाना चाहते, जहाँ पे कहीं ना कहीं ये आपका साथ चाहते हैं और वो साथ मिल नहीं रहा, इसलिए थोड़े उदास हैं। फेजेस शाइन इवन व्हेन यू आर होल अलोन। तो अकेले हैं, लेकिन इस जिंदगी के फेज से भी ये लड़के अपने आप को साबित करना चाहते हैं और अपने आप को यही समझा रहे हैं कि क्यों अकेला हूं तो क्या हुआ, मेरी भी अपनी एक जिंदगी है, उसकी अपनी जिंदगी है। उसको सामने से बात करेगी, करनी होगी तो करेगा, करेगी, नहीं तो मुझे रुकना है, मुझे उसको किसी भी चीज के लिए फोर्स नहीं करना है। तो आपको बातचीत के लिए भी ये फोर्स नहीं करना चाहते। आउटर स्पेस टेक द टाइम टू हील, ग्रो एंड एक्सपैंड। वक्त की थोड़ी सी नजाकत समझ के ले रहे हैं। मतलब आपको शायद थोड़ा सा किसी आंसर तक पहुंचने के लिए वक्त चाहिए, या फिर फिलहाल आपको थोड़ी सी इनसे दूरियां ही चाहिए, क्योंकि आप शायद किसी फैसले तक पहुंचना चाहते हैं और ये वक्त आपको वो देना चाहते हैं। सेलिब्रेट साइकिल्स। तो इक्लिप्स की बात आ रही है, जैसे ग्रहण वगैरह लग जाता है तो ग्रहण छूटने में भी वक्त लगता है, वैसे ही इनको लग रहा है कि आप दोनों के रिश्ते को थोड़ा सा ग्रहण लगा है और वो ग्रहण पूरा होने में थोड़ा वक्त लगेगा। तब तक इनको आपसे दूर रह के ही अपने आप को संभाल के लेना पड़ेगा। और फाइनल है सेल्फ केयर। स्पॉइल योरसेल्फ इन द मूनलाइट। तो अपने आप को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं मूनलाइट का कार्ड ये भी बताता है कि रात रात भर ये जगते रहते हैं, परेशान तो रहते हैं, लेकिन फिर भी अपने आप को समझा रहे हैं कि मेरी जिंदगी है, मुझे इस फेज के लिए दूसरों को ब्लेम नहीं करना है, स्पेसिफिकली आपको। सिक्स ऑफ वाइंड्स का कार्ड आया है, ये विक्ट्री चाहते हैं, मतलब इस प्यार की बाजी में जीत तो इनको हासिल करनी है। अगला कार्ड है फाइव ऑफ वाइंड्स। कंपटीशन इनको लग रहा है कि आपके साथ जैसे है, तो आप अगर एक्शन बढ़ाने के अपनी तरफ से कोई एक्शन लेते हैं तो ये भी एक्शन लेंगे। अगर आप खामोश बैठे रहते तो ये भी खामोश बैठे रहेंगे। इन शॉर्ट आप कह सकते हैं मिरर एनर्जी में आप दोनों हैं। नेक्स्ट है टू ऑफ सॉर्ट्स। कम्युनिकेट तो करना चाहते हैं, सोच में भी काफी ज्यादा है, लेकिन अनेबल टू कम्युनिकेट। अपने दिल की बात आपके सामने रखने के लिए इनकी तरफ से बातचीत नहीं हो रही, कुछ वजह है जो इनकी जुबान पे वो बातें नहीं आ रही है। अगला कार्ड है एट ऑफ पेंटिकल्स और साइन टॉरस वर्गो। कैप्रिकॉर्न प्रैक्टिकल बातों की तरफ ज्यादा फोकस है, मतलब फिलहाल अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए या तो ये करियर के ऊपर फोकस कर रहे हैं, फाइनेंशियल बातों की तरफ फोकस कर रहे हैं, और अपने आप को थोड़ा सा समझा रहे हैं कि मैं भी काम में बहुत ज्यादा बिजी हूँ, मुझे भी लव लाइफ के लिए इतना ज्यादा वक्त नहीं है। बैलेंस की एनर्जी में आना चाहते हैं, लेकिन वेटिंग पीरियड में है, मतलब इंतजार कर रहे हैं कि कब आपको लगता है खुद सामने से बात करनी है तब ये बात करेंगे, तब तक इनको इंतजार ही करना है। थ्री ऑफ कप्स का कार्ड बता रहा है वाटर साइन को इमोशनल फीलिंग्स तो है, लेकिन फ्रेंडशिप है। मतलब फिलहाल ये ऐसा मान के चल रहे हैं कि जैसे आप दोनों मान लीजिए एक दूसरे के सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। एज अ लवर दोनों के बीच में थोड़ी सी दूरियां आ गई हैं, वो जब बातें सॉर्ट आउट होनी होगी तब हो जाएगी, तब तक ये सिर्फ एज अ फ्रेंड आपको काउंट करना चाहते हैं। और फिलहाल ये मास्टरी में अपने आप को साबित करना चाहते हैं, मतलब मैं ही सही हूँ, या फिर मैंने जो फैसला लिया है वो सही है, ऐसा इनको लग रहा है और ये अपने फैसले के ऊपर कायम है। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।